तो ये वीडियो आपके एग्जाम में कम से कम 10 मार्क्स कंफर्म कर सकता है, तो ज़रूर इस वीडियो को देखो। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछता है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखो। ये 2022 और 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट अगर देखोगे तो 2021 से 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन 30 डिग्री, ठीक है, ये डिग्री है यहाँ पे, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताओ। तो आपको पता होगा, ये एक टेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ एक टेबल। ये देखो, ये साइन 30 डिग्री है, यहाँ पे साइन 30 डिग्री, ठीक है, कितना है 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। इस टेबल को अगर आप याद करते हो तो सिर्फ इसी से आपका 6 से 8 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। तो इस टेबल को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप याद कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बार बार पूछता है, इसमें से सिर्फ वैल्यू वैल्यू ही पूछेगा, या फिर इससे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चंस भी पूछता है, ठीक है। तो इसको जरूर आप याद कर लेंगे। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो इस टेबल से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। अब देखो 1/2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट, कॉस 60 डिग्री का मान है, ठीक है। ये भी देखो 21 और 23 में पूछा गया, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है। ये भी 1/2 होता है। कॉस क्या बता रहा है, कॉस 60 डिग्री, ठीक है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, चलो टेबल पे दिखाता हूँ। देखो कॉस कॉस ये है, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2। तो इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम के अंदर, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इस पूरे टेबल को याद कर जाओ। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/2, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसके अंदर बता रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है, ठीक है। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा बताओ। ऑप्शन दिया है 90, 120, 180, 360। 360 जो होता है वो सर्कुलर का होता है, सर्किल का होता है 360। इस पूरे का कितना डिग्री होता है 360। लेकिन ट्राई एंगल जो है, इसमें 3 ही एंगल होता है, तो एक एंगल छूट जाता है, एक क्या 2 एंगल छूटता है। तो आपका जो माना गया है इसका वैल्यू वो कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। ये इस तरीके का अगर कोई भी होगा, अगर ये 90 डिग्री है तो बाकी का ये जो है वो तीन, ये दोनों जो बचा 90 डिग्री में से जो बचा 90 डिग्री के ही अंदर में आ गया, तो ये 60 हो जाएगा, ये 30, इस तरीके से टोटल इस तीनों को ऐड करोगे, ठीक है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर होता है, 19 और 23 में पूछा गया। किसके होता है, दो संख्या का एलसीएम एचसीएफ उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, ठीक है, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। अगर कोई संख्या है तो इसका बस चार बातें याद रखना। फर्स्ट नंबर, मतलब जो संख्या दिया हुआ है वो गुने सेकेंड नंबर, जो दूसरा संख्या दिया हुआ है वो बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। जैसे मान लो कि ये 20 दिया और यहाँ पे 23 दिया, ठीक है, तो इसका एलसीएम भी अगर 20 और 23 होगा तो भी चलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम 20 और 23 हो सकता है, ठीक है। ये गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है, गुणनफल के बराबर, ये गुना में हमेशा इक्वल होगा। अगर ये दोनों आपस में गुना है, ठीक है, अगर गुना में है तो ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा। अगर इसमें का फर्स्ट नंबर सिर्फ ये दे दे तो भी 20-23 हो सकता है, क्योंकि जब गुना करेंगे तो आंसर मेरा इक्वल आएगा। तो वही चीजें बता रहा है कि गुणनफल के बराबर होता है, तो किसके, तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट नंबर को ले लो, इसको गुना कर दो, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है, इसको एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों को बराबर करोगे तो क्या होगा, दोनों ही आपस में क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ग बता रहा है, वर्ग का विकर्ण उसकी भुजा का कितना गुना होता है। एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है, ये एक वर्ग ले लो, ये तो रेक्टेंगल बन गया, ये एक वर्ग है, इसका एक विकर्ण की बात कर रहा है, ठीक है, ये विकर्ण की बात कर रहा है। तो इसमें आपको इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसके प्रॉपर्टीज से ये क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि विकर्ण, ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है, विकर्ण उसकी भुजा का कितना गुना होता है। तो √2 गुना होता है, कितना होता है उसके भुजा का √2 गुना होता है, ठीक है। √2 गुना क्या होता है उसका विकर्ण होता है, तो इसको याद रख लेना। चलो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बता रहा है कि बेलन सिलेंडर के वक्र पृष्ठ, ठीक है,
बेलन का इंग्लिश होता है सिलेंडर। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र, देखो ये पूछा हुआ है 22 में 20 में, क्या होता है बताओ? तो 2πRh होता है। 2πRh इसका क्षेत्रफल, ये क्या बताया? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें और भी है, देखो मैं दिखा देता हूँ। देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। इसको याद कर लो। आधार का क्षेत्रफल होता है, सब बेलन का है। किसका है ये? सब बेलन का, याद रखना, सब फॉर्मूला बेलन का है, ठीक है। और आयतन होता है πr²h, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल πr² होता है। तो ये बेलन का ये 4 फॉर्मूला है, जिसको याद रखना, एग्जाम में हमेशा पूछता है। ये आपको ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग थे कहाँ? यहाँ, ठीक है, कि बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? तो 2πRh होता है। आंसर नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट, किसी आंकड़े के मध्य, क्या बता रहा है? किसी आंकड़े के मध्य, ठीक है, मध्य, मध्य मतलब मीडियन की बात कर रहा है, क्या कहलाता है? ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि क्या पढ़ा होगा? स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी पढ़ा होगा ना आपने, ठीक है। माध्यिका और बहुलक, ये 3 चीज पढ़ना है। माध्यिका और बहुलक, ये 3 चीज पढ़ना आपको, ठीक है। तो इन तीनों से आपको कुछ सवाल आएगा, तो इसमें से आपको ये माध्यिका से है, मीडियन से है, मध्य की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये सब नहीं भी पता है, मान लो ये सब नहीं भी पता है, तो भी आप बहुत आसानी से इसका निकाल सकते हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। किसी आंकड़े का मध्य मान क्या कहलाता है? तो बीच का मान कहलाएगा मध्य मान। कोई आंकड़ा है इसके मध्य का, ठीक है, क्या कहलाएगा? तो यही तो मध्य हुआ, मध्य यही तो है, तो मतलब बीच का मान कहलाता है, ठीक है। तो ये 2019 और 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये इसको तुम लोग जरूरी याद कर लेना, इससे भी क्वेश्चंस बहुत रहते हैं। उसके बाद ये बेलन का सूत्र है, इसको भी याद कर लेना, ठीक है। मैंने अपने इस चैनल पे बहुत सारा वीडियो में बना रखा हूँ, तो मेरा प्लेलिस्ट को चेक करें और एग्जाम में 40 में 40 जरूर लेकर के आए, ठीक है। मैं हर तरीके का क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ। अगर हमारे प्लेलिस्ट को देखोगे तो आपका 1 नंबर तो ऐसा ही पूरा जितना है सब बना के आ जाओगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था, और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।